श्री रूप शिक्षा नारायण परायण भक्त की दुर्लभता। अन्वय। महामुने, जीवन मुक्तों में और सन्निहित सायुज्य लोगों में भी, कोटि जनों में भी प्रशांत चित्त नारायण सेवा परायण सुदुर्लभ है। जीवन मुक्त हो गया तो अपना सुख तो हो गया, ठाकुर को क्या मिला? श्री ठाकुर को साकार मानते हैं तो हम जीवन मुक्त हो गए तो ठाकुर जी तो ठन में। श्री सुखदेव जी के प्रति परीक्षित महाराज कहते हैं, हे महामुने, जो लोग जीवन मुक्त हैं और जिनकी सायुज्य मुक्ति निकट ही है, उन कोटि जनों में भी श्रेष्ठता की दृष्टि से नारायण सेवा परायण एक भक्त भी सुदुर्लभ है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका के अनुसार जीवन मुक्ति में तो अपना सुख ही है ना। तुम जाओ भाई, मैं तो जीवन मुक्त हूँ, तुम चाहे मेरे सामने मरो चाहे कराओ, मुझे क्या लेना देना। ज्ञान मार्ग के साधन के प्रभाव से प्राकृत शरीर में अवस्थित रहकर भी देह आदि के अभिमान शून्य व्यक्तियों के जीवन मुक्तों के साधन से जो सिद्ध हो गए हैं, देहांत होते ही जो सायुज्य मुक्ति पा जाएंगे, ऐसे व्यक्तियों के श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि मुक्ता नाम और सिद्धा नाम, इन दोनों शब्दों में पंचमी के अर्थ में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो भक्त के श्रेष्ठ होने के नाते मुक्त और सिद्ध गण से भी नारायण सेवा परायण भक्त दुर्लभ है। अर्थात जहाँ करोड़ों जीवन मुक्त और करोड़ों ज्ञान मार्ग के साधन सिद्ध व्यक्ति पाए जाते हैं, वहाँ भी एक भी भक्त सुदुर्लभ है। तात्पर्य यह है कि करोड़ों जीवन मुक्त और सिद्ध व्यक्तियों में भी एक नारायण सेवा परायण भक्त श्रेष्ठ है। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। अब भक्ति लता की कथा। पूर्व दो प्यारों में कृष्ण भक्ति की दुर्लभता बताकर किस प्रकार वो कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है, अब वो बताया जा रहा है कि ये भक्ति महत कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। साधु संग से महत कृपा प्राप्त होने पर उसके प्रभाव से कृष्ण भक्ति में श्रद्धा, भजन में प्रवृत्ति आदि उत्पन्न होती है, और भजन में प्रवृत्ति उत्पन्न होने से जीव भजन करना आरंभ करता है। श्रद्धा तथा साधु संग, गुरु पदाश्रय, भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। भजन के साथ साथ महत कृपा अपनी शक्ति द्वारा भजन की प्रवृत्ति को क्रमशः परिपुष्ट और परिवर्धित करती रहती है। इससे ये भजन प्रवृत्ति क्रमशः निष्ठा, रुचि, आसक्ति के स्तर को प्राप्त होती है तथा अंत में शुद्ध सत्व के साथ तादात्म्य लाभ करके चिन्मयता प्राप्त करती है, और फिर कृष्ण सुख एक तात्पर्यमयी सेवा वासना प्रेम में परिणत हो जाती है। ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक योनियों में भ्रमण करते करते भाग्यवान जीव महत कृपा से कृष्ण भक्ति में जिसकी श्रद्धा आदि उत्पन्न होने लगी है, ऐसा जीव गुरु की कृपा द्वारा और कृष्ण कृपा द्वारा, महत कृपा द्वारा, महत कृपा के आश्रित भजन की आकांक्षा। तो इन प्रवृत्ति प्यारों से पता लगता है कि श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति के अनुष्ठान रूपी जल सिंचन से ये भक्ति लता बीज अंकुरित होकर क्रमशः परिपुष्ट और परिवर्धित होता है, और अंत में फूल फल से परिशोभित होकर सार्थक होता है। श्री कृष्ण प्रेम तो है इस भक्ति लता का फल। फल का अंकुर निकलता है फूल से। वस्तुतः फूल की परिणति ही फल है। भक्ति शास्त्र से जाना जाता है कि रति की परिणत अवस्था का नाम है प्रेम, इसलिए रति को प्रेम अंकुर भी कहते हैं। अतः प्रेम को भक्ति लता का फल मानने पर रति को उसका फूल कहा जाता है। ये रति प्राकृत वस्तु नहीं है, ये शुद्ध सत्व स्वरूपा अप्राकृत चिन्मय वस्तु। साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते अनर्थ निवृत्ति हो जाने पर चित्त जब शुद्ध सत्व के आविर्भाव की योग्यता को प्राप्त करता है, तभी उस चित्त में शुद्ध सत्व का आविर्भाव होता है। चित्त जब
शुद्ध सत्व के साथ तादात्म्य प्राप्त करके चिन्मयता लाभ करता है, जैसे अग्नि के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर लोहा उज्ज्वलता और दाह शक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो हो, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा का नाम प्रेम है। अर्थात कृष्ण सुख एक तात्पर्यमयी सेवा के द्वारा श्री कृष्ण को सुखी करने की जो इच्छा है उसका नाम प्रेम है। ये इच्छा प्राकृत मन की वृत्ति नहीं है, ये चित्त शक्ति का ही विचित्री विशेष है। वस्तुतः जीव के प्राकृत चित्त में ऐसी इच्छा स्वतः उदय नहीं हो सकती, किंतु सत्संग में कृष्ण कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण सेवा के निमित्त साधारण रूप से एक इच्छा का उदय हो सकता है, और यह इच्छा प्राकृत मन की वृत्ति होने पर भी भजन में इसका एक विशेष मूल्य है, क्योंकि इससे भजन में प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। साधारण रूप से कृष्ण सेवा की जो इच्छा जीव के प्राकृत चित्त में उदय होती है, वो इच्छा कृष्ण सेवा के निमित्त बलवती उत्कंठा या उन्मादकता उत्पन्न न कर सकने पर भी सेवा की योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से साधारण रूप से भजन के लिए एक इच्छा या उन्मुक्तता उत्पन्न कर सकता है। ये उन्मुक्तता या भजन प्रवृत्ति की इच्छा उत्पन्न होने से जीव भजन में प्रवृत्त हो सकता है, तथा भजन में प्रवृत्त होने पर भजन करते करते चित्त की मलिनता दूर हो जाने के अनंतर अनर्थ निवृत्ति होने पर भजन में क्रमशः उत्कंठा बढ़ती रहती है, और भजन में क्रमशः निष्ठा, रुचि और आसक्ति उत्पन्न होती है। ये निष्ठा, रुचि और आसक्ति भी भजन प्रवृत्ति के क्रम विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। भक्ति के अंगों के अनुष्ठान में आसक्ति उत्पन्न होते ही समझ लेना चाहिए कि चित्त से मुक्ति भुक्ति की वासना दूर हो गई है और चित्त विशुद्ध होकर शुद्ध सत्व के आविर्भाव की योग्यता प्राप्त कर चुका है। उस समय चित्त में शुद्ध सत्व आविर्भूत होकर चित्त को शुद्ध सत्व में बना डालता है, और इस शुद्ध सत्व में चित्त में शुद्ध सत्व के साथ तादात्म्य प्राप्त चित्त में वो शुद्ध सत्व ही तत्व ही रति रूप में परिणत होता है, और ये रति क्रमशः उत्कर्ष प्राप्त करते करते कृष्ण प्रेम में परिणत हो जाती है। तो यह है कि साधन भक्ति के जो अनुष्ठान जो गुरु प्रदत्त मार्ग से मिले हैं वो करते रहना चाहिए। तो अपने को जैसे मैंने पहले भी कहा कि कांटे वांटे जो है वो खा जाते हैं, कोई पक्षी को खरपतवार जो दूर रहना चाहिए। शुद्ध सत्व के आविर्भाव से चित्त जब शुद्ध सत्व के साथ तादात्म्य प्राप्त होता है, तब समस्त चित्त वृत्तियां भी शुद्ध सत्व तत्व के साथ तादात्म्य लाभ कर लेती हैं। उनकी प्राकृतता विलुप्त हो जाती है और वो चिन्मयता प्राप्त करती है। सत्संग के प्रभाव से जीव के प्राकृत चित्त में साधारण रूप से जो भजन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई थी और जो साधन भक्ति के अनुष्ठान के प्रभाव से क्रमशः परिस्फुट और स्वच्छ होते होते निष्ठा, रुचि, आसक्ति के रूप में परिणत होकर भी जो प्राकृत मन की वृत्ति ही मानी जाती रही, वही वृत्ति शुद्ध सत्व के साथ तादात्म्य लाभ करके चिन्मय बनी। इस प्रकार की अवस्था में भजन प्रवृत्ति से आरंभ करके निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति आदि से लेकर प्रेम तक के विभिन्न स्तरों को एक ही भजन प्रवृत्ति की या एक ही कृष्ण सेवा वासना के विभिन्न विकास की अवस्था माना जाता है। इन उपयुक्त अवस्थाओं में भजन प्रवृत्ति है पहला स्तर, या कृष्ण सेवा वासना की अपरिस्फुट अवस्था, और प्रेम है अंतिम स्तर, या कृष्ण सेवा वासना की परिस्फुट अवस्था। बीज की परिणति होती है, प्रेम नहीं उत्पन्न होगा तब तक सेवा करने की रुचि नहीं होगी। सेवा की रुचि तभी उत्पन्न होगी जब प्रेम होगा। मैं तो समझती हूँ कि प्रेम पहले आता, रुचि पीछे आता। सही बात है। इस प्रकार माना जाए तो कृष्ण सेवा की वासना को ही भक्ति लता कहा जा सकता है। कृष्ण सेवा की वासना को भक्ति लता मानने पर भजन की प्रवृत्ति को अर्थात लता की अव्यक्त अवस्था को भक्ति लता का बीज और रति को उसका फूल, प्रेम को उसका फल कहा जा सकता है। जल सींचते सींचते जैसे बीज अंकुरित होता है, अंकुर लता में परिणत होता है, लता परिपुष्ट और परिवर्धित होकर फूल और फल धारण करती है, उसी प्रकार श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते भजन प्रवृत्ति क्रमशः गाढ़ता को प्राप्त होती है।
चित्त की मलिनता दूर होती है, निष्ठा, रुचि, आसक्ति की अवस्था को अतिक्रम करके ये वृत्ति ही रति और अंत में प्रेम रूप में परिणत। अब प्रश्न उठ सकता है कि सत्संग आदि के बिना अपने आप ही यदि किसी के चित्त में किसी भी समय भजन की प्रवृत्ति का उदय हो तो उसको भक्ति लता का बीज कहा जा सकता है या नहीं? तो इसका उत्तर है कि अपने आप उद्भूत भजन प्रवृत्ति यदि महत कृपा का आश्रय प्राप्त ना कर सके तो उसको भक्ति लता का बीज कहना संगत नहीं होगा, क्योंकि भजन अंग का अनुष्ठान करने पर भी उसमें प्रेम प्राप्ति की संभावना नहीं देखी जाती। महत कृपा बिना कौन कर्म में भक्ति नए, कृष्ण भक्ति दूरे रहे। कृपा साबित हुआ ना, तो भजन भी तो उसकी कृपा से ही होता है। तो कृपा साबित ये पता नहीं राय रामानंद संवाद में बड़ा था कि कृष्ण हम कहते हैं कि हमेशा महाप्रभु कहते थे कृपा साबित तत्व है, तो उन्होंने कहा कि इस कृपा का आकर्षण कैसे किया जाए, बैठे बैठे कहीं कृपा करेगा। तो महाप्रभु का उत्तर है राय रामानंद संवाद में, तो जो मिला हुआ है उसके लिए रोज उसका थैंक्स करना, और जैसे चकोर चंदा को देखता है उस तरह देखते रहना कि और कृपा कब होगी कब होगी कब होगी, ये उसका तरीका है, ये कृपा का आकर्षण करने का ये तरीका है। महत कृपा के बिना किसी भी कर्म से भक्ति उत्पन्न नहीं होती। कृष्ण भक्ति तो दूर रही, संसार का क्षय भी नहीं होता। एक दृष्टांत द्वारा उसको समझने की चेष्टा की जाए। धान से ही धान का पौधा उत्पन्न होता है और उसी पौधे में धान लगता है। धान के भीतर जो शस्य चावल है उसी में अंकुर का पौधे और फल रूपी धान का उपादान समाया रहता है। ये होने पर भी आवरण शून्य तृषहीन तंडुल अर्थात चावल से कभी भी अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता, 100 बार जल सींचने पर भी नहीं होता। तंडुल का आवरण जो तुष है वही शीत उष्ण आदि से तंडुल की उत्पादिता शक्ति की रक्षा करता है। केवल इतना ही नहीं, ये आवरण तंडुल को उत्पादन शक्ति भी देता है, ऐसा लगता है। नहीं तो शीतोष्ण आदि से रक्षा के निमित्त तंडुल में अन्य आवरण देने से अंकुर उद्गम होता। अंकुर आदि का उपादान शस्य में अवस्थित रहने पर भी जैसे आवरण के आश्रय के बिना उसमें अंकुर उद्गम नहीं हो सकता, वैसे ही भजन प्रवृत्ति कृष्ण सेवा वासना की अस्फुट अवस्था होने पर भी महत कृपा के आश्रय के बिना प्रस्फुट नहीं हो सकती। मतलब कि ये जो धान है उसका छिलका जो है, हाँ, वो वैसे अकेले छिलके को या अकेले वो छिले हुए चावल को सींचोगे तो कुछ नहीं उगेगा, वो उसके अंदर वो उसके आश्रित रहता है, उसके अंदर ही तभी उगता है दोबारा। ये बताना चाह रहे, जो धान चावल नहीं होता उसके ऊपर छिलका लगा होता है ना, वो छिलका लगा बोओगे तो उगता है, नहीं तो नहीं उगता। तो भाई इसी तरह बिना आश्रय लिए, इसका आश्रय जब तक नहीं लो, भले ही अपने आप को मुझे कृपा हो गई है, मैंने पढ़ लिए ग्रंथ, ये हो गया, नहीं, आश्रय लेना पड़ेगा। किसी महत जन का आश्रय में रहकर ही भक्ति करनी पड़ेगी। महत कृपा के आश्रय के बिना अपने आप उत्पन्न भजन प्रवृत्ति की इतनी शक्ति नहीं हो सकती जिसके द्वारा वो भगवान की माया शक्ति के साथ प्रतियोगिता करके सफलता प्राप्त कर सके, माया के इंगित से उत्पन्न भोग वासना आदि को पराजित कर सके। किंतु उसके पीछे यदि परम शक्तिशालिनी महत कृपा, जो कृपा अनंत कोटि ऐश्वर्य के अधिपति स्वयं भगवान तक को वशीभूत कर देने में समर्थ है, वही कृपा यदि भजन प्रवृत्ति के पीछे अवस्थित रहे तो बहिरंगा माया शक्ति कभी भी उसका गतिरोध करने में समर्थ नहीं होगी। इसलिए महत कृपा के आश्रित भजन प्रवृत्ति को ही भक्ति लता का बीज कहा गया है। महत कृपा के आश्रय से हीन भजन प्रवृत्ति के द्वारा भक्ति के उन्मेष की संभावना न होने के कारण
उसको भक्ति लता का बीज नहीं कहा जाता। ये आश्रय का मतलब तो यही हुआ ना कि व्यक्ति ने दीक्षा ले ली, या मतलब कैसे, यही मतलब हुआ। उसका ठीक है भाई, मेरे पीछे अपने को बस दीक्षा लेके स्वतंत्र नहीं मानना शुरू कर देते, बस अब हम भजन करके कर लेंगे, मंदिर तो मिल ही गया, उनकी छतर छाया को मानता है। कोई कोई मानते हैं कि इस प्यार में भक्ति लता का बीज से रति का लक्ष्य कराया गया है, किंतु ये संगत नहीं लगता। उसका कारण यह है कि भक्ति रसामृत सिंधु आदि भक्ति ग्रंथों से जाना जाता है, साधन भक्ति के अनुष्ठान के फल रूप में ही रति उत्पन्न होती है। पहले साधन भक्ति, उसके पीछे रति। दो हेतुओं से रति का आविर्भाव होता है, एक तो साधना अभिनिवेश से और दूसरे कृष्ण कृपा और कृष्ण भक्त की कृपा से। कृष्ण कृपा या कृष्ण भक्त की कृपा से जहाँ रति का उदय होता है, वहाँ साधन का प्रयोजन नहीं रहता। कृष्ण कृपा से या कृष्ण भक्त की कृपा से सहसा चित्त में रति का आविर्भाव हो जाता है, किंतु रति का इस प्रकार का आविर्भाव विरला ही देखने में आता है। आलोच्य प्यार के प्रवृत्ति प्यार में जब श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति की बात कही गई, तब स्पष्ट समझ में आता है कि वहाँ कृष्ण कृपा या भक्त कृपा जनित भक्ति की बात नहीं कही जा रही, साधना अभिनिवेश जनित भक्ति की ही बात कही जा रही है। इसी से पहले साधन भक्ति का अनुष्ठान और उसके पश्चात रति का उदय। श्रीपाद कविराज गोस्वामी जी ने पहले भक्ति लता के बीज की प्राप्ति, उसके पीछे इस बीज के संबंध में साधन भक्ति के अनुष्ठान रूप जल सिंचन की बात कही है। इससे स्पष्ट समझ आता है कि भक्ति लता के बीज की बात कहने में उन्होंने रति का संकेत नहीं किया। रति तो भक्ति लता के पुष्प स्थान में है, ये पहले बताया जा चुका। श्रीमन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए मध्य लीला के 22वें परिच्छेद के 48वें प्यार छंद में कहा है कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति के उन्मेषित होने में एकमात्र कारण साधु संग है। ऐसी अवस्था में साधु संग को भक्ति लता का बीज कहा जा सकता है। बीज है लता का उपादान कारण। साधु संग भी भक्ति का कारण अवश्य है, किंतु उपादान कारण नहीं हो सकता। साधु संग ही भक्ति रूप में परिणत नहीं हो सकता, क्योंकि साधु संग एक क्रिया विशेष है। ये भक्ति का निमित्त कारण हो सकता है, क्योंकि साधु संग के प्रभाव से भक्ति का उन्मेष होता है। साधु संग भी साधन भक्ति के अंतर्भुक्त है। इस दृष्टि से भी ये भक्ति का बीज नहीं हो सकता। भक्ति लता के पुष्टि साधन में निमित्त कारण हो सकता है। साधु संग से साधु की कृपा महत कृपा प्राप्त होती है, और महत कृपा से भजन में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। महत कृपा ही भजन प्रवृत्ति के रक्षण, पुष्टि और वृद्धि का साधन करती रहती है। इसलिए महत कृपा के आश्रित भजन प्रवृत्ति ही भक्ति लता का बीज है। किसके लिए भक्ति योग सिद्धिप्रद है, ये बात श्रीमद् भागवत के श्लोक में बताई गई है। इस श्लोक के टीका में श्री जीव गोस्वामी ने बताया है, परम स्वतंत्र भगवत भक्त के संग के द्वारा उस भगवत भक्त की कृपा से जिसके किसी सौभाग्य का उदय हुआ है, उसी व्यक्ति का भक्ति योग सिद्धिप्रद है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, अति धन्य व्यक्ति के साधना अभिनिवेश से और कृष्ण कृपा से या कृष्ण भक्त कृपा से रति का उदय होता है। साधन अभिनिवेश भी तो उसकी कृपा से ही होता है। हाँ। मंदिर तो सब ले लेते हैं, लेकिन कितनों को होता है, और उसको साधन भी तो कृपा से ही हो रहा है। तो दीदी फिर जीव की तो कोई गलती नहीं है ना, किसी भी जीव की। जब सब कुछ कृपा से है तो फिर किसी का अपना थोड़ा ना गुण हुआ। लेकिन उस कृपा की याचना तो करने में अभी बताया था मैंने, का राय रामानंद संवाद में है कि आप कृपा कृपा करते हो, तो उस कृपा का आकर्षण कैसे किया जाए, तो तरीका तो होना चाहिए। कृपा करो तो वहाँ पर होगा कि जो मिला है उसके लिए थैंक्स, तो भाई तुमने हमको मनुष्य जन्म दिया, अच्छा जीवन दिया, पढ़ाई लिखाई और सब साधन दिए, अब गुरु मिला दिया, धाम भी दे दो। और जैसे चकोर चंदा को निहारता रहता है वो, कब मुझे होगा कब मुझे होगा, ऐसे लोग कहना सब कृपा करेंगे सब कृपा करेंगे, और मन ही मन अपने साधन को निल समझ के मैं क्या कर सकता हूँ, ये तरीका महाप्रभु ने बताया।
लेकिन कृपा के बल पर आलस्य नहीं। महत कृपा की शक्ति से ही साधन भक्ति के अनुष्ठान के साथ ये भजन प्रवृत्ति क्रमशः परिपुष्ट और परिवर्धित होकर निष्ठा, रुचि, आसक्ति आदि स्तरों पर परिणत होती है और इसके पश्चात शुद्ध सत्व के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर कृष्ण सुख एक तात्पर्यमयी सेवा वासना रूप प्रेम में परिणत होती है। भजन आरंभ के पूर्व से ही अथवा भजन के प्रारंभ से ही इस प्रकार की महत कृपा के प्रति दृष्टि रखकर कहा गया है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृपा से ही या कृष्ण कृपा से इस भक्ति लता का बीज उपलब्ध होता है। गुरु कृष्ण प्रसाद कहने से यहाँ महत कृपा की ओर ही संकेत है। महत के लक्षण गुरु के लक्षण के ही अंतर्भुक्त हैं। गुरु के लक्षण जिनमें हैं, महत के लक्षण भी उनमें हैं। अतः गुरु कृपा भी महत कृपा ही है। और कृष्ण कृपा साधारणतः दो प्रकार से अभिव्यक्त होती है। कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे शिखाए आपाने। श्री कृष्ण कृपा करते हैं गुरु रूप से और अंतर्यामी रूप से। गुरु कृपा की बात पहले कही जा चुकी है। अंतर्यामी या चैत्य गुरु का संकेत जीव साधारणतः समझ नहीं पाता, इसलिए श्री कृष्ण महापुरुष स्वरूप के द्वारा ही जीव के ऊपर कृपा किया करते हैं। ये कल गुरु जी ने बताया भी था कि हम जो चैत्य गुरु हैं उनकी बात को तो हम इग्नोर कर देते हैं, इसलिए व्यष्टि गुरु की ही वो उसको प्रेफरेंस दी जाती है, उनके वचन को ही प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। तो हमारे जैसी भाषा में हमको समझाते हैं। हाँ, कल ही बताया था। व्यष्टि गुरु को कहाँ से लाएंगे? समष्टि गुरु तो दूर की बात है, व्यष्टि गुरु सामने उसकी तो बात मानते हैं। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूप। आपकी समस्या सॉल्व हो गई। हाँ, फोन आ गया ना। हाँ, मेरी कोई समस्या थी नहीं, मेरा मतलब ये है कि अतः गुरु कृपा और कृष्ण कृपा का महत कृपा में ही पर्यवसान होता है। और इस प्रकार अर्थ न करने से पूर्व उल्लिखित के परम स्वतंत्र भगवत भक्त संग तत् कृपा जात, इसकी वाक्य की संगति कह रहे हैं कि भगवान की कृपा जो है वो किसी महापुरुष के थ्रू ही होती है। देखा ना आपने उस महत कृपा का फल है। मैं तो स्वयं अनुभव कर रहा हूँ, देखने की बात तो नहीं, स्वयं अनुभव हो रहा है। इस प्रकार से साधु संग के द्वारा महत कृपा के फल स्वरूप कृष्ण भक्ति में जीव की जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, भजन में जीव की जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वही उसका सौभाग्य है। साधन भक्ति के अधिकार वर्णन में भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि बड़े भाग्य से श्री कृष्ण सेवा में जिनकी श्रद्धा उत्पन्न हुई है वे भक्ति के अधिकारी हैं। इस श्लोक की टीका में श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है कि महत संग आदि जात संस्कार विशेष ही यहाँ पर भाग्य शब्द से लक्षित हुआ है। अतः साधु संग, साधु कृपा के प्रभाव से उत्पन्न कृष्ण भक्ति के प्रति श्रद्धा और भजन में प्रवृत्ति आदि ही जीव का सौभाग्य है। आलोच्य प्यार में भाग्यवान जीव कहने से महत कृपा के द्वारा कृष्ण भक्ति में श्रद्धा रूप भाग्य जिनका उदय हो गया है उनकी ओर संकेत किया गया है। यहाँ ये भाग्य हुआ क्या? महत कृपा का फल या कार्य, और महत कृपा या कृष्ण प्रसाद हुआ उसका कारण। किंतु आलोच्य प्यार के यथाश्रुत अर्थ से लगता है कि भाग्य है कारण और गुरु कृष्ण के प्रसाद हुआ कार्य। ये यथाश्रुत अर्थ विचार संगत नहीं है। कारण गुरु कृष्ण प्रसाद या महत कृपा है अहेतुकी, उसका कोई भी कारण नहीं हो सकता। भक्ति या हेतुकी है, भक्ति का कोई कारण, भक्ति ही भक्ति का कारण। अभी तो कहते हैं भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम भक्ति, चारों एक ही हैं। तो जीव का किसी भी प्रकार का भाग्य इसका हेतु नहीं हो सकता। तथापि इस प्यार में कार्य का कारण रूप से और कारण का कार्य रूप से उल्लेख करने का हेतु यही है कि ये एक प्रकार का अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें कार्य कारण का विप्रय होता है। ये व्याकरण की भाषा में बता रहे हैं। तो अलंकार कौस्तुभ की टीका में चक्रवर्ती पाद ने ऐसा बताया, कार्य अति शीघ्र ही उपस्थित होगा, इस अतिशयोक्ति द्वारा यही सूचित होता है।
तो तात्पर्य यह है कि महत कृपा होने पर कृष्ण भक्ति में श्रद्धा आदि रूप सौभाग्य अति शीघ्र ही आकर उपस्थित होगा। महत कृपा के बिना कौन लग सकते हैं इधर? माली हया करे सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। बस इसी बीज को आरोपित करता है साधक माली बन, फिर श्रवण कीर्तन के जल से करता है उसका सिंचन। बगीचे का माली जिस प्रकार किसी भी फल का बीज बोकर उसको अंकुरित करने के उद्देश्य से उसका जल सींचता है, उसी प्रकार जिस भाग्यवान जीव को गुरु कृष्ण प्रसाद से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है, वो भी उसको बोकर श्रवण कीर्तन रूपी जल से सींचता है। और अगर श्रवण कीर्तन नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा तो वो बीज खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, है कि नहीं? और दूसरी बात पता नहीं आगे आएगी कि नहीं, दूसरी बात ये है कि बाढ़ भी लगानी पड़ेगी। हाँ, बचाने के लिए, क्योंकि तुम तो बकरी खा जाएगी दे रहे हैं और हाथी आके ले कुत्ता आके काट जाएगा। वो बाढ़ क्या है कि विषयों से विरक्ति, जो भक्त हैं उनसे कोई दूर रहना, उनकी अपेक्षा, वो बाढ़ वो अगले तरफ आए, अगले प्यार में शायद आएगा, आगे अगले प्यार। बोना, फल का बीज बोया जाता है मिट्टी में, और भक्ति लता का बीज कहाँ बोओगे? चित्त में। सत्संग के प्रभाव से जो साधारण भजन प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, ये भजन प्रवृत्ति ही भक्ति लता का बीज है। उसको चित्त में जागृत रखना होगा। फल के बीज को मिट्टी में ढककर रखना ही बीज बोना है। भक्ति लता के बीज की भी चित्त रूपी मिट्टी से रक्षा करनी होगी, जिससे वो चित्त से सरक ना जाए, हट ना जाए। श्रवण कीर्तन आदि का अनुष्ठान ही भक्ति लता के बीज में जल सिंचन है। जल सिंचन के गुण से फल का बीज जैसे अंकुरित होता है, अंकुरित होकर वर्धित और परिपुष्ट होता है, उसी प्रकार श्रवण कीर्तन आदि के अनुष्ठान के फल रूप में भक्ति लता का बीज भी अंकुरित होकर क्रमशः वर्धित और परिपुष्ट होता है। बीज को मिट्टी में बोए बिना और बोकर उसमें जल सींचे बिना जैसे उसमें अंकुर नहीं निकलता बल्कि वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सत्संग के प्रभाव से भजन की जो इच्छा होती है, उसको यदि हृदय में धारण करके न रखा जाए और धारण करके नियमित रूप से श्रवण कीर्तन आदि ना किया जाए, तो वो भजन इच्छा बलवती नहीं होती, बल्कि क्रमशः वो लुप्त हो जाए। उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी पर व्योम पाए। हो भक्ति लता उत्पन्न भेद, ब्रह्मांड चली जाती ऊपर, कारण समुद्र अजलोक भेद, पर व्योम पहुँचती है बढ़कर। उत्पन्न होकर भक्ति लता श्रवण कीर्तन आदि रूप जल सिंचन के प्रभाव द्वारा बोए हुए भक्ति लता के बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, और यह अंकुर ही वर्धित होकर भक्ति लता में परिणत होता है। जल सिंचन के प्रभाव से लता बढ़ती रहती है, बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को भेद करके, अतिक्रमण करके ऊपर की ओर उठती रहती है। कोई भी प्राकृत लता जब बढ़ती है तब केवल ऊपर की ओर उठती है। ऐसे किसी आश्रय के मिलने पर बढ़ती बढ़ती भी उस आश्रय से लिपट जाने पर और ऊपर नहीं उठ सकती। प्राकृत ब्रह्मांड में स्वर्गलोक, तपोलोक, सत्यलोक प्रभृति भोगलोक है। कर्म फल के अनुसार जीव इन्हीं सब लोकों में आकर रहता है। श्रवण कीर्तन आदि रूप सिंचन का जल पाकर भक्ति लता बढ़ती बढ़ती इन समस्त भोग लोकों का अतिक्रमण करके चली जाती है। भावार्थ ये है कि जिनके चित्त में भक्ति का उद्रेक हुआ, उनको किसी भी भोग लोकों के सुख भोग का आकर्षण मुग्ध नहीं कर सकता। उनके मन की गति प्राकृत ब्रह्मांड को छोड़कर अप्राकृत भगवत धाम की ओर जाती है। भक्ति के प्रभाव से उनके सब कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कोई भी भोग लोग भक्ति द्वारा पवित्र हुए उनके चित्त की ऊर्ध्व गति में बाधा नहीं दे सकते। विरजा भेदी, विरजा को भेद कर भक्ति लता चली जाती है। विरजा डिमार्केशन है ना। हाँ, उन लोगों में और हम में। हाँ, विरजा के पार सब लोग हैं। पास अब वो लोग भी जो हैं उनको भी बढ़ते 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 वो लोग तक पहुँचना। उनको रास्ते में विरजा नाम है कारण समुद्र का। कारण महाप्रलय के समय सूक्ष्म रूप से जीव इसी कारण समुद्र में कर्म फल का आश्रय लेकर रहता है।
भक्ति लता इस कारण समुद्र का भी अतिक्रमण करके लांघ कर चली जाती है। कारण समुद्र में भी किसी भी वस्तु का आश्रय करके नहीं रह जाती। भावार्थ ये है कि जिनके मन में भक्ति का उन्मेष हुआ है उनके सब कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत और कर्म फल थोड़े बहुत भोगने को पड़ते हैं, हाँ। नष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े संतों के 4-4 साल बेड रिडन हुए हमने देखा है। किसी के स्टैंड है, अभी गए थे जहाँ, उनके कौन सी बीमारी नहीं है बताओ। हाँ। परसों गए थे जहाँ काका जी, हाँ, स्टैंड उनके बैठा हुआ है, शुगर उनको है, आर्थराइटिस उनको है, गोडे बदल चुके हैं, बस बाकी क्या रहना। फिर भी देख ले तू कैसे थे। हाँ। अतः महाप्रलय में भी उनको कर्म फल का आश्रय लेकर विरजा में नहीं रहना पड़ता, क्योंकि उनके कर्म फल हैं ही नहीं। ब्रह्मलोक को भी भेद कर भक्ति लता चली जाती है। विरजा और परव्योम के मध्यवर्ती ज्योतिर्मय धाम को ब्रह्मलोक या सिद्धलोक कहते हैं। जो लोग ज्ञान मार्ग का साधन करके सायुज्य मुक्ति के अधिकारी होते हैं, अथवा जितने भी दैत्य श्री हरि के द्वारा मारे जाते हैं, वे इस नित्य धाम में सूक्ष्म जीव स्वरूप में रहते हैं। भक्ति लता इस ब्रह्मलोक को भी भेद कर चली जाती है, यहाँ भी नहीं ठहरती। भावार्थ ये है कि जिनके प्रति भक्ति महारानी की कृपा हो चुकी, उनको ब्रह्मलोक या ब्रह्मानंद का मोह भी मुग्ध नहीं कर सकता। विशेषतः सायुज्य मुक्ति के अधिकारी लोग कृष्ण सेवा से वंचित हैं। ब्रह्मलोक और कृष्ण लोक के मध्यवर्ती भगवत धाम का नाम है परव्योम। वैकुंठ, शिवलोक प्रभृति सब भगवत धाम इसी परव्योम में अवस्थित हैं। श्री कृष्ण की विलास मूर्ति नारायण इस परव्योम के अधिपति हैं। सारिष्टि, सारूप्य, सालोक के सामिप्य, इन 4 प्रकार के मुक्ति के अधिकारी लोग इसी परव्योम को प्राप्त करते हैं। बाकी मुक्ति वाले भी बड़ा ऊपर पहुंच जाते हैं, तो मुक्ति भी कोई कम चीज़ तो नहीं है। देखो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब तक मुक्त होते नहीं हैं अशांत होते हैं, क्योंकि मन में वासना है कि हम मुक्त हो जाएं, हम मुक्त हो जाएं। अभी मैंने कहा ना कि भाई तुम तो मुक्त हो गए, अब क्योंकि जो संसार से तंग आ जाते हैं वही कहते हैं संसार खत्म हो गया। भगवान को क्या मिला? प्रेम का लक्षण नहीं है। भाई एक आदमी तंग करता है, जा मेरा खेड़ा छोड़, है ना, तो माया में तंग कर रही है तो कहते हैं हमारा खेड़ा छोड़, लेकिन तुमको क्या मिला? तुमने खेड़ा छोड़ दिया, हाँ, क्या मिला? हम सुखी हो गए। दुख निवृत्ति, भगवान को क्या मिला? तो ये जो परमयोग के आगे जाएगा, ये साकेत वो लोग तब आए। भक्ति लता इस परव्योम का भी अतिक्रमण करके चली जाती है। नक्शा देखना। हाँ 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 हाँ, पूरा दिया हुआ है, पूरा दिया है। हाँ, बहुत अच्छा दिया। भावार्थ ये है कि शुद्ध भक्ति की कृपा होने पर साधक चतुर्विध मुक्ति की भी कामना नहीं करता। देखो क्यों नहीं करता? क्योंकि हम भक्ति को प्राप्त हैं। बताया था ना, एक बार एक सन्यासी आया तो बोला संयुज के तुम नहीं चाहना करते, बाकी 4 मुक्तियाँ तो तुमको भी चाहिए। तो बोलो कौन कौन सी? मैं हमको प्राप्त है। बोले स्वरूप, मैं तो हमारा स्वरूप जानते नहीं, वैसे भी 80 साल में हमारा स्वरूप कैसा देख लो, और हमारा जो अंतरंग स्वरूप है तो हम ही जानते हैं। सत्य स्वरूप मुक्ति हो गई। बोले सालो, मैं वृंदावन बैठे हैं, सालो को समीप में हमारे भगवान बैठे हैं, समीप हो गए। एक संयुज हम जाते हैं तो 4 मुक्तियाँ खत्म हो गई। और हंसने लगा। सही में जब लीला करते हैं ना, खास तौर से जब लीला हम स्मरण करते हैं तो लगता ही नहीं है कि कोई और जगह जाना है। हम बैठे हैं, दीदी है और वो है, ऐसा लगता है सब कुछ तो है, अब हमें क्या करना, क्या है? कुछ नहीं करना। लगता ही नहीं है कि तो कोई। यही बात सुबह चल रही थी ना, जब कुछ जब अगर अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं तो करना क्या? करना क्या अरे है? वो जिसको कुछ चाहिए, अगर हम हमारा तो करने वाला है, हम कर भी उन्हीं के लिए पाएंगे। ये भी अम्मा से सुबह यही बात हो रही थी, है कि जब उनके लिए कर रहे हैं तो वो हमारा ख्याल रखेंगे, हम अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। ये वाकई जैसे ना, मुझे याद नहीं आता कभी जीवन में इतने साल मैंने कभी रेगुलर की एक जगह एक
फिक्स एक टाइमिंग सेट करके हम आए, जाहिर है वो हमें आकर्षित करता है, कुछ आनंद देता है, जी हमें लगता है कि इसमें कुछ है, तभी तो हम बार बार फिर खींचे चले आते हैं, तभी तो फिर खींचे चले वो आते हैं। हमारे अंदर वाले का आकर्षण है। वो आकर्षण प्रेम का है। हाँ, अंदर आप वाले का। देखा था उनका अपना गुरु बैठा हुआ था, हाँ वो कितने 500-700 आदमी थे, हाँ तो हम उनको क्या दे रहे थे? हाँ राजू आज आया, कहते मैं तो कल घर हो गए वैसे तुम्हारे भक्तों में। मैं क्या, हमने हमारे गुरु जी बहुत प्रेमी थे, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, मैं पहले अच्छा लिखा करती थी, बाबा इनकारनेशन ऑफ लव, बाबा प्रेम की मूर्ति। हिंदी मुझे ज़्यादा आती नहीं थी, तो मैं तो लिखी थी इनकारनेशन ऑफ लव, तो फिर उन्होंने ट्रांसलेट करके जो पत्र निकलता तो उसमें छापा। आजकल तो दीदी ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप इंग्लिश में जानते हो, इंग्लिश में लिख दो, अपने आप उसको हिंदी बना देता है। आजकल ऐसे आ गए, किसी भी भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं, बांग्ला में, किसी में ऑटोमेटिक। बड़ी एडवांस बहुत हो गई है advance बाबा, हो हम तो बहुत पिछड़े हुए हैं, लायक नहीं है हम। नहीं दीदी इन चीज़ों से तो पिछड़ा रहना फ़ायदेमंद है, बल्कि क्योंकि वो विकार ज़्यादा है। हाँ, ये सुख देती है तो दुख भी देती है। हाँ। विनाश और विकार दोनों इसमें है, विकास भी है, विनाश भी है। भावार्थ ये है कि शुद्ध भक्ति की कृपा होने पर साधक चतुर्विध मुक्ति की भी कामना नहीं करता। उसको प्राप्त है वो मुक्ति, उसको क्या करना? श्री कृष्ण सेवा के बिना इस चतुर्विध मुक्ति को दिए जाने पर भी वो ग्रहण नहीं करता।